अमेरिका में इस समय राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप तेजी से बढ़त बना रहे हैं। टेक्सास, लुइसियाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, इसके साथ साथ व्योमिंग, कांसास वो जीत चुके हैं। इसके अलावा मोंटाना, व्योमिंग, उटा, ये सब वो जीत चुके हैं। नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा में उनका परफॉर्मेंस बड़ी शानदार दिख रही है। नेब्रास्का में डोनाल्ड ट्रंप की को जबरदस्त बढ़त, साउथ कैरोलिना में, इसके साथ साथ अलाबामा में, लुइसियाना में, टेक्सास में, इन जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त दिख रही है। वहीं अगर हम कमला हैरिस की बात करें तो न्यूयॉर्क में, वेरमॉन्ट में, न्यू जर्सी में, यहां कमला हैरिस बढ़त बनाई थी, जो है उन्होंने बनाई है। और इलिनॉइस में भी कमला हैरिस जीती हैं। और ये जो ताजा आंकड़े हैं आपके सामने हैं, डोनाल्ड ट्रंप कितना आगे हैं वो आप देख रहे हैं। वो 198 नंबर्स के साथ टॉप पर हैं और 99 पर इस समय कमला हैरिस आपको नजर आएंगी। वहीं जो स्विंग स्टेट्स हैं जहां पर वोटिंग चल रही है, मिनीसोटा, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं। विस्कॉन्सिन की बात करें, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। मिशिगन में कमला हैरिस आगे हैं, यहां पर अभी काउंटिंग चल रही है, आपको बता दें। पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस आगे चल रहे हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को काफी उम्मीद जहां से थी, और यहां पर लगभग 44% के आसपास अभी काउंटिंग हुई है और ये काउंटिंग चल रही है। वर्जीनिया की बात करें, यहां डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना की बात करें तो यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। जॉर्जिया में भी डोनाल्ड ट्रंप इस समय आगे चल रहे हैं, लेकिन काउंटिंग जारी है। न्यू मैक्सिको की बात करें, यहां भी डोनाल्ड ट्रंप आगे है। एरिजोना में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं और कुछ हिस्सों में वोटिंग चल रही है। हमारे संवाददाता रोहित शर्मा का सीधा रुख करते हैं। रोहित, कई जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, 198 सीट्स पर जीत गए हैं, तो क्या ये मानने के बहुत नजदीक हैं वो, या अभी आपको लगता है कि नंबर बदल सकता है कमला हैरिस का? देखिए, जितने भी स्टेट्स अभी तक कॉल आउट किए या प्रोजेक्टेड विनर्स हैं ऐश्वर्या, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो सामने आ रहा है, एक जिसे हम आउटलायर कहते हैं अंग्रेजी में, वो है स्टेट ऑफ वर्जीनिया। वर्जीनिया एक ब्लू स्टेट है। इसे ओबामा ने जीता था 2 बार, इसे हिलरी क्लिंटन ने जीता था, इसे जो बाइडेन ने जीता था, लेकिन वहां पे अभी प्रेसिडेंट ट्रंप आगे चल रहे हैं करीब 25 से 35 हजार वोट के आसपास, अगर हम आंकड़े देखें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा आउटलायर है, ये एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की कैंपेन के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है जो एक्सपेक्टेड है कि कमला हैरिस ये स्टेट जीतेगी, लेकिन उसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेट जीत जाते हैं तो कमला हैरिस का जो पाथ है टू 270 वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कमला हैरिस के लिए स्टेट ऑफ वर्जीनिया जीतना बहुत जरूरी है। हाँ, कैविएट ये है इसमें कि अभी करीब 65% वोट्स काउंट किए गए हैं, 35% वोट अभी गिनने बचे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस 35% वोट में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को पहले तो वो 35,000 वोटों का जो डेफिसिट है उसे कम करना है, एंड देन शी हैज टू विन इट। तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट वो वर्जीनिया में पीछे चल रही है। ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के लिए। अगेन विद द कैविएट कि अभी भी 35% वोट गिनने बचे हैं स्टेट ऑफ वर्जीनिया। रोहित, हमारे साथ नवजोत कौर जुड़ गए हैं, जो कि एक डेमोक्रेट नेता है। नवजोत जी, वर्जीनिया का भी रोहित जिक्र कर रहे थे, वर्जीनिया में डोनाल्ड ट्रंप का आगे होना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अभी तक बहुत गिनती अभी तक पूरे वोट आए नहीं है। Biden 2020 में it took a lot of time in 2020 for the votes to be counted fully. So I anticipate there being a lot more time remaining and a lot more votes outstanding before we know who is actually the winner or not. This is a process that's going to stretch out into tomorrow, into Thursday, possibly even Friday, depending on the count. So there might be candidates above another candidate right now, but what we can attribute this to is the democratic process playing out as it should be. And we need to give it time before we declare anybody has won or lost. And we have a lot more time to go. That's my interpretation of it. But I also see the county level results and the college women who have come out to vote for Kamala Harris. We're so much better. जी, आपको उम्मीद है। हमारे साथ क्रिस्टल कौर भी हैं, जो कि पूर्व कैंडिडेट भी रहे हैं। क्रिस्टल, जो स्विंग स्टेट्स पर सबकी नजर थी, वहां पर यूं तो फाइट है, लेकिन फिर भी कई स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल वो लीड कर रहे हैं। हाँ जी, तो वर्जीनिया पर्पल है। मेरे डिस्ट्रिक्ट जो मैंने कांग्रेस के लिए लड़ा था, वो पर्पल है।
तो अर्बन सेंटर्स में काफी लोग ब्लू है, लेकिन रूरल लोकेशंस पर रेड है। तो वर्जीनिया तो काफी इम्पोर्टेंट स्टेट है इस इलेक्शन पर, एंड आई थिंक कमला हैरिस जीतेगी जरूर, क्योंकि महिला अधिकारियों में वहाँ मिडल ईस्ट पर अब युद्ध हो रही है, और हम अमेरिकी लोग ट्रम्प ने देखा था, और ये लोग तो ट्रम्प रीइलेक्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि कमला हैरिस को जरूर जीतेगी, और ये हमारा भविष्य। क्रिस्टल, लगभग 50,000 का डिफरेंस है और 61% वहां पर वोट काउंट हो चुके हैं। आपको लगता है बहुत चेंजेस हैं? आपको लगता है कि अब रेड स्टेट बनने वाला अमेरिका, यानी कि आपको लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं? विल ही वो, क्या आपको लगता है कि अमेरिका के लिए अच्छे साबित होंगे अब? नहीं, मुझे लगता है कि जब सारे सारे के सारे वोट काउंट करेंगे, वो एब्सेंटी बैलेट, वो अमेरिकन एक्सपैट्स अब्रॉड है, और जब वो बैलेट्स बंद हो जाएंगे, फिर हम देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पर मैंने वॉलंटियर भी किया। तो अभी तो काफी अर्ली है, हम लाइक जी। टाइम लगेंगे।